आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे आज के एक स्पेशल एपिसोड में। जो हमारी एक सीरीज चल रही है रोड मैप लर्निंग की, यहाँ पे हम बात करते हैं जो भी आप अपना नया स्किल कोर्स सीखना चाहते हैं, उस स्किल कोर्स का प्रॉपर रोड मैप क्या रहता है जिससे कि आप उस स्किल पे अपनी मास्टरी कर सकें। तो आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं जो सबसे ज्यादा प्रचलित है और सबसे ज्यादा उपयोग में आने वाला, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं 2024 में, वो कोर्स है डिजिटल मार्केटिंग का। तो डिजिटल मार्केटिंग में आप किस तरीके से अपना करियर को ऊंचाई पे ले जा सकते हैं, उसको हम इसमें इस चैप्टर में और आज के इस एपिसोड में हम कवर करने वाले हैं। तो आज हमारा सेशन रहेगा डिजिटल मार्केटिंग का किस तरीके से रोड मैप आप रखेंगे जिससे कि आप अपने स्किल में परिपूर्ण हो सकें और आगे बढ़ सकें। तो हमारे इस में बने रहिए और हमारे को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलते हैं हमारी स्क्रीन पे। डिजिटल मार्केटिंग के रोड मैप को यहाँ पे हमने समझाने की कोशिश करी है। तो जैसा कि जब कोई डिजिटल मार्केटिंग सीखता है तो उसको सबसे पहले बेसिक लेवल के बारे में समझ होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे हमने बेसिक लेवल को कवर किया है। उसके बाद अगर आपने बेसिक लेवल को कवर कर लिया है तो इंटरमीडिएट लेवल में आपका क्या रोड मैप रहेगा उसके बारे में हम कंसर्न करेंगे। और उसके बाद हम बात करने वाले हैं एडवांस लेवल पे जाके आप किस तरीके से एक प्रॉपर वे में एक डिजिटल मार्केटिंग को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले बेसिक लेवल को। यहां पे हमने आपके सामने एक प्रॉपर रोड मैप रखा है, आप इसको प्रॉपर वे में समझ सकते हैं। सबसे पहले जब आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको फाउंडेशन को सीखना पड़ेगा, मतलब कि आपको मार्केटिंग के साथ साथ डिजिटल मार्केटिंग के फंडामेंटल का पूरा जायजा आपको लेना पड़ेगा। मतलब कि आपको यहां पे सबसे पहले अगर आप डिजिटल मार्केटिंग को सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आप बेसिक मार्केटिंग के चैप्टर को सीखिए। उसके बाद आप डिजिटल मार्केटिंग के कंसेप्ट्स को ग्रिप कीजिए। उसके बाद सेकंड स्टेप के अंदर आपको जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जितने भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, उनके बारे में आपको नॉलेज होना जरूरी है। आपको उनके बारे में पता होना जरूरी है कि इंस्टाग्राम क्या काम करता है, फेसबुक कैसे काम करता है। तो एक बेसिक सी नॉलेज आपको ले लेनी चाहिए। उसके बाद आपको जब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बारे में पता लग जाएगा, उसके बाद आपको समझना चाहिए कि बेसिक एसईओ क्या होता है, मतलब कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशंस के ऊपर आपको अपना पूरा का पूरा मॉड्यूल कवर करना चाहिए। जब आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पूरा हो जाता है उसके बाद आपको वर्क करना चाहिए सर्च इंजन मार्केटिंग के अंदर। सर्च इंजन मार्केटिंग के अंदर जितने भी पोडियम्स हैं, जितने भी सोशल पोडियम्स हैं या जिसके ऊपर भी मार्केटिंग की जा सकती है, जैसे कि फेसबुक, गूगल एड्स, उसकी पूरी मार्केटिंग की आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर आपको SEM समझना चाहिए। उसके बाद जितने भी मार्केटिंग पार्ट जो आ जाता है कि अपन किस तरीके से उसको ग्रिप कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट्स को किस तरीके से प्रमोट कर सकते हैं। उसके बाद आपका दूसरा सेशन आता है सोशल मीडिया मार्केटिंग का, कि जो भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर हम किस वे में मार्केटिंग कर सकते हैं, उसके मॉडल को आपको कवर करना चाहिए। उसके बाद आपके ईमेल मार्केटिंग के अंदर ईमेल मार्केट के जितने भी फंडामेंटल्स हैं उनको प्रॉपर वे में करते हुए उनके लिए जो प्रॉपर टूल्स है उनका उपयोग करना चाहिए। उसके बाद किस तरीके से आप कंटेंट बहुत अच्छा मेंशन करेंगे और उस कंटेंट के माध्यम से आप किस तरीके से अपना मार्केटिंग कर सकते हैं, उसके बारे में आपको इस मॉड्यूल में कवर करना चाहिए। और लास्ट में आपको मिलता है बेसिक में कि आपको वेब एनालिटिक्स आना चाहिए, कि जिस भी वेबसाइट या जिस भी बिजनेस को आप ग्रो करना चाह रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से, उसके रिजल्ट्स क्या आए जब आपने उसको डिजिटल मार्केटिंग की पूरी एनर्जी आपने उसमें लगाई, अपना इंप्लीमेंटेशन किया। तो यहाँ पे आपको जो बेसिक लेवल के आप रेडी करेंगे उसके अंदर आपको फंडामेंटल बहुत क्लियर होने चाहिए, आपको फाउंडेशन बहुत अच्छा आना चाहिए जिससे कि आपका बेसिक लेवल कवर हो सके। तो यहाँ पे हमने बात करी बेसिक लेवल की। अब हम बात कर लेते हैं इंटरमीडिएट लेवल की। मान लेते हैं कि आपकी बेसिक लेवल की ट्रेनिंग पूरी हो गई है और अब आप इसमें लर्निंग करना चाहते हैं। तो इंटरमीडिएट के लिए हमने कुछ इस तरीके से इसको डिवाइड किया है। सबसे पहला, आपको जो भी एसईओ टेक्निक आपने फाउंडेशन सीखी है उसमें और भी क्या एडवांस है उसके बारे में आपको इस मॉड्यूल में कवर करना चाहिए।
उसके बाद जो आपकी सोशल इंजन मार्केटिंग थी, जो आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी, तो सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर उसकी एक स्ट्रेटेजी कैसे इंप्लीमेंट की जाती है और उस स्ट्रेटेजी से आप किस तरीके से अपने रिजल्ट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, इन दोनों मॉड्यूल को आप यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद आता है ईमेल मार्केटिंग ऑटोमेशंस। ईमेल मार्केटिंग ऑटोमेशंस का मतलब है कि आपने बेसिक लेवल पे ईमेल मार्केटिंग करना समझ लिया, तो अब ऑटोमेटिकली उसको किस तरीके से ईमेल मार्केटिंग को सेटअप किया जाएगा, इस तरीके का आप एक ऑटोमेशन प्रोग्राम्स या ऑटोमेशन मॉड्यूल को सीखना आपको चाहिए। उसके बाद आपने जो भी कंटेंट बनाया है उस कंटेंट को किस तरीके से आप स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट करते हुए आपके पास ज्यादा से ज्यादा आपके टारगेट ऑडियंस तक आप पहुंच पाएंगे, वो कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड डेवलपमेंट में आपको कवर करना चाहिए। और उसके बाद इतना सारा इंप्लीमेंट करने के बाद जो भी आपके पास डेटा आया है उस डेटा का पूरा प्रॉपर एनालिसिस करते हुए, वो डेटा आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कलेक्ट हो सकता है, वो आपके जो पेड एडवर्टीजमेंट आपने चलाए हैं उनसे कलेक्ट हो सकता है। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन लेके आपको उसका वेब एनालिटिक्स भी करना चाहिए। तो इस तरीके से बेसिक लेवल से एडवांस लेवल पे आने के लिए, या मैं कहूं कि इंटरमीडिएट लेवल पे आने के लिए, आपको कुछ बेसिक के साथ ही नए नए प्रयोग करने चाहिए। तो यहां पे हमने बात करी इंटरमीडिएट लेवल की। इंटरमीडिएट लेवल आपका कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए एडवांस लेवल पे। एडवांस लेवल की अगर हम बात करते हैं तो एडवांस लेवल में जो भी आपका वेब एनालिटिक्स है, जो भी आपके पास डेटा आया है, उस पे आप किस तरीके से साइंस का, स्टैटिक्स का यूज करके, मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन करके उस डेटा से आप एक फ्रूटफुल रिजल्ट्स निकाल सकते हैं, वो आपको इसमें देखना होगा। उसके बाद आपकी मोबाइल मार्केटिंग आप किस तरीके से करेंगे, किस तरीके से आप एपीआई को यूज करके ज्यादा से ज्यादा टारगेट ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं। इन्फ्लुएंस मार्केटिंग क्या होती है और इन्फ्लुएंस मार्केटिंग किस तरीके से प्रभावित करती है आपकी डिजिटल मार्केटिंग को, इस मॉड्यूल में आपको कवर करना चाहिए। और साथ ही साथ आपकी जब डिजिटल मार्केटिंग एक पीक पे चलती रहती है, सब कुछ आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो आप किसी भी बिजनेस का ब्रांड कैसे बनाएंगे, ब्रांड मैनेजमेंट में इसको कवर किया जाता है। और उसके बाद जितने भी नई लेटेस्ट ट्रेंड्स है, टेक्नोलॉजीज है, उसको आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे किस तरीके से उपयोग करेंगे या आपकी डिजिटल मार्केटिंग में उसको किस तरीके से उपयोग करेंगे, ये आप एडवांस लेवल में सीखेंगे और आपको सीखना चाहिए। यहां पे हमने तीनों ही लेवल की बात कर ली। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि हमने मान लेते हैं कि हमने ये तीनों लेवल बहुत अच्छी तरीके से कवर कर लिए, बेसिक लेवल, इंटरमीडिएट लेवल और एडवांस लेवल। अब इस पे बेहतरीन रिजल्ट्स पे आने के लिए आपको ये तीन चीजें बहुत जरूरी है 2024 के अंदर। अपने आप को डिजिटल मार्केटिंग में एक अच्छा परफॉर्मर बनाने के लिए आपको सबसे पहले अपडेट होना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि 2022-23 में आपने जो फेसबुक ऐड चलाना सीखा, आपने वो सीख लिया, लेकिन उसके बाद आपको लग रहा है कि हाँ हमको सब कुछ आ गया। ऐसा नहीं हो सकता। आपको प्रॉपर वे में स्टे अपडेट रहना पड़ेगा। आपको अपनी नेटवर्किंग भी बढ़ानी पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा लोगों से आपको मिलना पड़ेगा। और इंपॉर्टेंट चीज, थ्योरिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी आपको लेना पड़ेगा। मतलब कि ज्यादा से ज्यादा बिजनेसेस पे काम करना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस पे काम करना, उनके निश को पकड़ना, निश के साथ वर्क करना और टारगेट ऑडियंस के साथ काम करना। तो अगर आप ये कंटिन्यूसली करते रहेंगे तो यकीन मानिए कि आपके तीनों लेवल बहुत अच्छे होंगे और उसके साथ साथ आपकी अर्निंग भी अच्छी होगी और एक आप बेस्ट डिजिटल मार्केटर बन पाएंगे। ये हमारी पूरी की पूरी उम्मीद आपसे है। तो आशा करते हैं इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीजें समझ में आई होगी। इसी तरीके के आगे भी रोड मैप हम डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स के लाते रहेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा। प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये शेयर करें, जिससे कि उनको एक प्रॉपर रोड मैप समझ में आए कि किस तरीके से हमको कोई भी स्किल को सीखने का एक प्रॉपर तरीका क्या होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।